दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपके पिताजी के नाम पर ज़मीन है और आप लोग 3 भाई हैं और आप 3 भाई अपने अपने हिस्से का ज़मीन को अपना अपना कब्जे में लेकर खेती किसानी कर रहे हैं, चाहे तो उसको आप यूज कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक ये है, ठीक है, एक 2 है, ये तीसरा भाई है, ठीक है, तो इनका ज़मीन ये है और इनका ज़मीन ये है और इनका ज़मीन ये है, ये अपने अपने ज़मीन का हिस्से में है। लेकिन ये अलग अलग हिस्सा अभी तक जो है नहीं हुआ है और गवर्नमेंट की अभिलेख में आपके पिताजी के नाम पर ही जो है ज़मीन दिख रहा है, ठीक है, आपके पिताजी के नाम से ज़मीन जो है दिखाई दे रहा है गवर्नमेंट की भू अभिलेख में। तो ऐसे मामले में जैसे मान लीजिए कि कोई मान लीजिए तीसरा वाला भाई को जो है पैसे की सख्त ज़रूरत पड़ा और इन्होंने जो कुछ हिस्से ज़मीन जो है बेचना चाह रहा है, ठीक है, यहाँ पे कुछ हिस्सा ज़मीन, यहाँ पे कुछ अपना ज़मीन को सेल करना चाह रहा है, ठीक है, बेचना चाह रहा है। तो इस जगह में क्या होगा कि दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि ये पहला और दूसरा भाई इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है ज़मीन का पट्टा जो है उनके पिताजी के नाम पे ही दिख रहा है। तो ऐसे मामले में क्या होगा, जैसे मान लीजिए सौदा तय कर लिया, ठीक है, इन्होंने जो सौदा तय कर लिया, एडवांस पैसा भी ले लिए, ठीक है, रजिस्ट्री भी करा लिया मान लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, रजिस्ट्री भी हो गया है, ठीक है। तो ऐसे मामले में हो सकता है कि बाद में ये लोग जो है कभी भी जो है अर्जन कर सकते हैं कि भाई इनके कब्जे में, ठीक है, इनके भाई की ज़मीन में भी ये लोग अर्जन कर सकते हैं, ठीक है। तो कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये ज़मीन को ये एक व्यक्ति खरीदा, ठीक है, तो ये लोग जो है इनके अपने भाई के डायरेक्ट नहीं बोलकर ये जो जिन्होंने खरीदा है उसके पास जो है उनको बोलेंगे कि ये हमारा ज़मीन है बोल के कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे अड़चने आ सकते हैं 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल के बाद जो है इस तरीके से कंप्लेन भी हो सकता है। तो उस जगह में अगर मान लीजिए जो व्यक्ति यहाँ पे ज़मीन खरीदा है तो यहाँ पे मान लीजिए उन्होंने छोटा सा कोई भी उद्योग लगाया है, ठीक है, कोई भी उद्योग लगाया है, ठीक है, कोई काम लगाया है, तो यहाँ पे जो है इनका इसमें जो है कुछ अड़चने आ सकती है, इनके पास जो है असर पड़ सकता है, इनको प्रॉब्लम आ सकती है। तो कैसा करेंगे, क्या करेंगे जिसमें जो है उनको कोई भी प्रॉब्लम ना है। तो इसके लिए क्या करना होता है, भले जो है इनके हिस्से का ज़मीन है, तीसरे नंबर भाई के हिस्से का ज़मीन है, तो ये अपना ज़मीन को बेच रहा है, लेकिन फिर भी एक जो होता है जो सहमति होता है, ठीक है, ये सहमति, तो ये दोनों भाई से जो है इनको सहमति एक ठो जो पत्र होता है, जैसे 50 रुपये की स्टाम्प या 100 रुपये की स्टाम्प पे सहमति पत्र एक ठो बनवा लें, ठीक है। ये कौन बनवाएगा, ये जो व्यक्ति खरीद रहा है, ये तीसरे नंबर का जो है ज़मीन को जो व्यक्ति खरीद रहा है वो जो है एक सहमति पत्र बनवा कर इन दोनों का भी जो है वहाँ पे साइन करवा लेगा, ठीक है, ये दोनों का सहमति पत्र में साइन करा लेगा। तो ताकि उसमें क्या लिखा जाएगा, ये भी लिखा है उसमें, ये है कि भाई ये जो है हमारे पिताजी का ज़मीन में से ये जो है हम लोग का मौखिक तौर पर जो है बंटवारा हो गया है और जिसमें जो है हमारा तीसरा नंबर वाला भाई के हिस्से में ये ज़मीन, ये खसरा नंबर या फिर प्लॉट नंबर है। तो इसमें जो है इसमें मेरा या मेरे वारिसान का जो है हमारा यहाँ पे कोई भी अधिकार नहीं है, ना ही जब कोई भी फ्यूचर में ना हमारा कोई भी अधिकार नहीं रहेगा, पूरी तरह से जो है इनके हमारे तीसरे नंबर भाई वाले का ही हिस्सा में कब्जे में है। आगे चल के कोई भी दिक्कत, मतलब कोई भी हमारा कोई हकदार वहाँ पे नहीं रहेगा, कोई हमारा वारिसान का भी कोई हकदार नहीं रहेगा। ये भी इस तरीके से देगा और ये भी यही बोलेगा कि भाई हमारा इस ज़मीन में हमारा कोई भी हकदार हिस्सा नहीं है, ना फिर मेरे वारिसान लोग हैं, उन लोग भी कभी भी भविष्य में कोई भी जो है हकदार नहीं जमाएंगे, ना ही जो है कोई भी अड़चन नहीं करेंगे। अगर इस टाइप का करते हैं तो ये कानूनी तौर पर ये है अमान्य माना जाएगा। इस तरीके से करके ये जो है सहमति पत्र बनवा लेना चाहिए, ठीक है। तो ये सहमति पत्र बन जाने के बाद जो खरीद रहा है व्यक्ति उन्हीं को जो है सहमति पत्र बनवा लेना चाहिए। जैसे एग्रीमेंट बनवाते हैं, एग्रीमेंट बन जाता है, एग्रीमेंट बनने के बाद और रजिस्ट्री हो जाता है, उसके बाद भी आप बनवा सकते हैं, चाहे तो रजिस्ट्री होने से पहले आप जो है इस चीज़ को बनवा सकते हैं। जैसे एग्रीमेंट हो गया उसके बाद जो है ये चीज़ें आप बनवा कर ही जो है उसके बाद जो रजिस्ट्री करा लें तो आगे चल के कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होती है, क्योंकि कई बार ऐसे इस टाइप का लफड़ा होते हैं। तो इसलिए जो है मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ ताकि हमें जो मेरे जानकारी के अनुसार जो है इसमें जो है इस तरीके से मामला
भाई फंसा था, जिसमें जो है हमें 15 लाख का उन कंपनी को जो है 15 लाख रुपए तक जो है करीब जो है खर्च करना पड़ा। ठीक है, तो इसलिए जो है मैं आप लोग को बता रहा हूँ, इसको बार बार बताता हूँ कि ये इसलिए ये जो सहमति पत्र इस टाइप का जमीन अगर है तो उसमें सहमति पत्र की सख्त आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जाते जाते यही कहना चाहेंगे कि जमीन से रिलेटेड अगर आप लोग को और भी वीडियो देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम में जमीन से रिलेटेड आप लोग को और भी बहुत सारा वीडियो मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे दिल से नमस्कार।